तो कलयुग में दोष ही दोष। फिर गुण क्या है? एक गुण है, और उस गुण के कारण वो दोषों पे भारी हुआ। क्या गुण है? कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करने से, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, पद कीर्तन सब एक में आ गया। कीर्तन करने से मनुष्य सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसी का अनुवाद किया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से जीव का उद्धार होता है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, हरे नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलिकाल में श्री हरि का नाम, श्री हरि का नाम, केवल श्री हरि का नाम, यही एकमात्र गति है, अन्य कोई गति नहीं। इसलिए जो लोग इस लोक में भी, संसार में भी सुख शांति चाहते हैं, परलोक में भी सुख शांति चाहते हैं, तो भगवान का नाम, भगवान का नाम सभी रोगों को शांत करने वाला है, सभी उपद्रवों को नष्ट करने वाला। देखो, जड़ में, वृक्ष के जड़ में पानी डाल दो तो सब जगह पहुंच जाएगा, पत्तों पत्तों। तो भगवान का नाम जड़ है, भगवान का नाम ले लिया तो सब पूजा हो गया, सब पाठ। एक भगवान का नाम पकड़ लें तो सारा काम, ये जड़ है। भगवान का नाम कीर्तन करने से यक्ष राक्षस भूत पिताल आदि व्याधि सब भाग जाते हैं। जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम बसता है उसने सब तीर्थ कर लिया, गंगा गया रामेश्वर काशी पुष्कर सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। और भगवान का नाम लेने का अधिकारी सभी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शपथ चंडाल मलेच्छ, कोई भी ले सकता। इसलिए हमारे जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी ने विदेशों में प्रचार किया, जिसको इस्कॉन बोलते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन, तो सब लोग भगवान का नाम लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग रसिया उसिया गा के नाचते हैं, वहाँ तो केवल हरे कृष्ण पे ही नाचते हैं। हमारा पूरा पंडाल का पंडाल झूमती है, नाचती है, केवल हरि कीर्तन। हाँ, तो भगवान का नाम सभी ले सकते हैं और बड़ी सुविधा है महाराज इसमें, यानी कि बैठ के लेना है, चलते फिरते, खाते पीते, सो करके, लेट करके, स्नान करके ले लो, बिना स्नान करके, शुद्ध शुद्ध पवित्र पवित्र किसी भी अवस्था में ले सकते भगवान का नाम। इतना छोड़ कर दिया। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस। भाव से कुभाव से आलस से किसी तरह से भगवान का नाम लो, मंगल करने वाला। तो आप लोग भगवान का नाम ले सकते। सबसे सस्ता साधन, सबसे सुगम साधन और सबसे बड़ा साधन, सबसे महान साधन, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। आप लोग आज से संकल्प करें कि भगवान का नाम लेंगे। अपना रसोई काम कर रहे हैं तो भगवान का नाम ले सकते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, गाय भैंस को चारा सानी दे रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, केवल ये थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा आपको। और जब अभ्यास हो जाएगा तो ऐसा चस्का लग जाएगा, फिर छूटेगा नहीं। ये और है, ये राम नाम का चस्का ऐसा है कि लगना चाहिए, लगने के बाद फिर तो। और भागवत जी में आप लोगों ने कथा सुनी, अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण लेने से डर गए। गजेंद्र जो है पानी में गिरा के चले, भगवान का नाम। द्रौपदी के चरित्र आप लोगों ने सुना, भगवान का नाम लेने से भगवान वहां पर आए, उनकी रक्षा की। तो हरि नाम का ही सहारा सबने लिया है, ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, मीराबाई ने, हनुमान जी महाराज ने। तो भगवान के नाम का सहारा लें। घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, न कहीं जाने की आवश्यकता है। ये भागवत का सिद्धांत है। भागवत जी क्या कर रही हैं कि ममता भगवान में रखो, घर में ममता नहीं रहना घर में ही है, लेकिन आसक्ति नहीं रहनी। ये कैसे होगा?
भाई घर में रहेंगे, बेटा बेटी है, नातेदार रिश्तेदार सब है, तो आसक्ति कैसे नहीं होगी? उसका उपाय बताए। सबको भगवान का समझो, बेटा बेटी, पुत्र स्त्री, परिवार, पति सास जो भी है, सबको भगवान का समझो और भगवान को अपना समझो। इस तरह से भाव बदलना है। जो हमारी ब्रज की गोपियां, इन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा, कोई समाधि नहीं लगाया, कोई ध्यान नहीं लगाया, केवल कृष्ण से प्रेम किया, कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण का नाम लेती थी हमेशा, और जो भी काम करती थी कृष्ण का स्मरण करती, दूध धोती थी कृष्ण का स्मरण करती हुई, दही जमाती थी कृष्ण का स्मरण करती हुई, जितना भी काम करती थी सब श्री कृष्ण का स्मरण, जगते सोते स्वप्न, हर स्थिति में कन्हैया का स्मरण, इसलिए कन्हैया उनके हाथ में टिक गए। तो इस तरह से सब लोग भगवान का नाम लें और गलत कामों से बचें। 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है दो, सुख देने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र का सार है कि दूसरों का आप सुख दोगे, सम्मान दोगे तो आपको भी सुख सम्मान मिलेगा, और दूसरों को आप कष्ट दोगे तो आपको भी कष्ट। इस तरह से उपदेश दिया है। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, और भी तुम्हारे मन में कोई शंका हो, कोई बात हो तो पूछ लो, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तक्षक नहीं आ सकता। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव आपकी कृपा से कोई भी शंका, समस्त शंकाओं का समाधान हो गया है। अब आप केवल एक कृपा करें मेरे ऊपर। बोले बताओ क्या कृपा करें? गुरु शिष्य का अंतिम मिलन हो रहा है यहाँ पर। सुखदेव जी राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं कि राजन, मृत्यु से मत घबराओ, इस भय को मन से निकाल दो कि मृत्यु मेरा आ रहा है, तक्षक में आ रहा है मेरे डसने से, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत स्वरूप हो। अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, वे तुमको परम गति देंगे। जन्म मृत्यु तो शरीर का धर्म है, ये जो आत्मा है अजर अमर, मैं मरूंगा ये तो पशु बुद्धि, जैसे घड़ा फूट जाता है आकाश में मिल जाता है, ऐसी ये देह तो पंचभूत में मिल जाएगा, और आत्मा भगवान में मिल जाएगा, इसलिए घबराओ मत। महाराज परीक्षित ने बार बार गुरुदेव के चरण वंदन किया। बोले आपने बहुत कृपा की, आपने मुझे कथा नहीं सुनाई, भगवान का साक्षात दर्शन कर, आपने भगवान को दर्शन करने की आंख दिए हमको। जो सदगुरुदेव होते हैं वो सच्चे शिष्य को भगवान को देखने का आंख देते। आपने ऐसी कृपा की कि अब चारों ओर हमको भगवान का ही दर्शन हो, जिधर देखता हूँ जित देखो तित श्याम, सब जगह श्याम घनश्याम ही दिख रहे हैं। आपने प्रभु का दर्शन करा दिया, उनसे मिला दिया, मेरा जीवन धन्य हो। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। बोले राजन, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही मुझे दिख रहे हो, अब तुम भगवान के धाम में जाने वाले हो, लेकिन हमारे ऊपर तुम्हारा बड़ा उपकार है। क्या उपकार है? कि तुम्हारे कारण से आज 7 दिन तक सत्संग का अवसर मिला, भगवान की कथा कहने का अवसर मिला, तो तुम्हारा उपकार है, और तुम्हारा ये उपकार पूरा संसार नहीं भूलेगा। राजा परीक्षित का नाम जब तक संसार रहेगा, राजा परीक्षित का नाम अमर। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, आज्ञा दो। महाराज परीक्षित कहने लगे, प्रभु आपने बहुत कृपा की है, आज्ञा क्या दे सकता हूँ? एक अंतिम अभिलाषा है मेरी। बोले कहो कहो।
आपकी पूजा करने की इच्छा है। एक बार में आपकी पूजा कर लो, उसके बाद जैसे आप सब भैया सुखदेव जी की पूजा। पंडित जी सुखदेव जी का पूजा। वो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। वो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रज गोविंद की प्राण प्यारो। ओ बाल कृष्ण गोपाल हमारो, हम सबको है प्राण प्यारो। ओ नंद मेहर को छैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बाल बाल संग भेद चरावे, हो बाल बाल संग भेद चरावे। लूट लूट के माखन खावे, बाल बाल संग भेद चरावे। माखन मिश्री लूट के खावे, ओ माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। गोकुल के संग रास रचायो, ओ गोकुल के संग रास रचायो। कामदेव जन मार भगायो, हाँ कामदेव जन मार भगायो। ओ कालिया नागिन कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। हर करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। भक्त सुदामा चावल लाए, हाँ भक्त सुदामा चावल लाए। प्रेम सहित हर भोग लगाए, ओ प्रेम सहित हर भोग लगाए। भोग कर भैया भैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊद को भैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज
कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 और सूर्य श्याम के नटवर नागर श्याम के नटवर नागर और सूर्य श्याम के नटवर नागर श्याम के नटवर नागर वो घट घट बात करैया भज कृष्ण कन्हैया घट बात कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया घट घट बात करैया भज कृष्ण कन्हैया घट बात कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया वो पार करेंगे नैया भज 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 कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया ओ कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया बाकी बिहारी लाल की ये हो गए भक्ति जाते के भक्ति जय जय श्री राधे। अब कहना लोग बात भक्ति में शक्ति ना है कहना भक्ति में शक्ति जय श्री राधे। अब जो है सुखदेव जी का पूजन किया और साष्टांग प्रणाम किया है राजा परीक्षित ने। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सिर पे दोनों अपने हाथ रख दिए हैं। तो गुरुदेव जब शिष्य के सिर पे हाथ रख देते हैं तो सब काम पूर्ण हो जाते हैं। कथा सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए थे। सुखदेव जी के पिता व्यास जी, उनके दादा पराशर जी, वशिष्ठ जी सभी बैठे थे। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, सबने जय जयकार किया सुखदेव जी महाराज का। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज वहां से चले गए उठ के और राजा परीक्षित ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा तट पर पुष्प का आसन में विराजमान हो गए और पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूब के समाधि लगी। सब कुछ उन्होंने भगवान में लीन कर दिया और उनका जो प्राण था निकल गया। दिव्य विमान आया है, उस पे चढ़ करके सुखदेव जी, राजा परीक्षित सुखदेव जी कृपा से भगवान के धाम गोलोक धाम को चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित की जय। भागवत जी का अंतिम श्लोक है, आप लोग बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरु देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्तं, प्रणामो दुःख समनस्थं, नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं, सब लोग बोलिए। तम नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद।
अपने काम धंधों में से समय निकाल करके आप लोगों ने सुना भागवत जी कथा। अपूर्व रस की वर्षा हुई यहाँ पर। आप लोगों से निवेदन है कि ये रस वर्षा आगे भी चलती रहे, बढ़ती रहे। आप लोग अपने अपने घरों में भी कुछ समय कथा कीर्तन करते रहें, जिससे आपका घर शुद्ध हो, पवित्र हो। और 7-8 दिन के अंतर्गत यदि हमसे कोई कठोर वचन निकल गया हो, कोई कटु वचन कर दिया हो, तो उसके लिए आप लोग सब क्षमा करेंगे। और आप लोग कभी फिर आगे कभी भविष्य में भगवान की कृपा होगी तो पुनः आपकी सेवा में आएंगे। मिलन आज तक अब बेटा चुना सुनना और देखिए ये अंतिम भजन है जिसको विदाई गीत कहते हैं। और उसके बाद भागवत जी का पूजन और महाराज जी का पूजन होगा और उसके बाद आरती होगी। कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, हम दूर पड़ेंगे। और देखो इस भजन पर कोई भी नाचेगा नहीं। और मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, 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 मिलन
बिहारी जी सुन लो अरज हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अरज हमारी भूले न जाना फिर भी बुलाना भूले न जाना फिर भी बुलाना इतनी सी अरज हमारी जी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अरज हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अरज बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। कल प्रातः काल हवन का कार्यक्रम है 9 बजे से। जो भी सज्जन उसमें सम्मिलित होना चाहें प्रातः काल पधारेंगे। दूसरी बात, हम अपने को गुरु नहीं मानते हैं। कोई भजन में लगना चाहते हैं उनकी सहायता करना है। तो कोई भी आदमी कोई भी सज्जन माताएं चाहें तो हम भक्ति भजन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सहयोग कर सकते हैं आपका। उसके लिए हम कंठी मंत्र भी दे देते हैं। जिन किसी को इच्छा हो अपना जो है भजन कर सकते हैं। गुरु मार्गदर्शक होते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। जैसे कि मास्टर पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ना तो विद्यार्थी को पड़ता है, इसी तरह से गुरुदेव मार्गदर्शक हैं, चलना आपको पड़ेगा। तो मार्गदर्शन हम कर सकते हैं आपका। जिस किसी को इच्छा हो, भाव हो, प्रेम हो, मार्गदर्शक रूप में स्वीकार कर सकते हैं। संतों का काम ही होता है, भगवान ने उनको ड्यूटी दे रखा है मार्गदर्शन करने का। स्वयं भगवान में लगना और दूसरों को भी लगना, ये साधु संतों का काम होता है। उसी ड्यूटी को हम निभा रहे हैं। तो जिनकी भी इच्छा हो, आज और कल का समय है, आप सब लोग समय से कर सकते। बोले वृंदावन में हरिलाल की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले भागवत भगवान की, बोले संत भगवान की। जय जय श्री